लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 294 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 705 मरीजों को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 120 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 705 है। अब तक 79,611 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 73,528 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5,378 है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं दूसरी लहर के साथ अचानक आई ब्लैक फंगस की समस्या को लेकर बीएचयू भी सतर्क हो चुका है। बीएचयू में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज को लेकर करीब 14 विशेषज्ञों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इसमें ईएनटी, नेत्र रोग, चेस्ट डिपार्टमेंट, डेंटल सर्जरी सहित अन्य विभागों के चिकित्सक शामिल हैं। वाराणसी में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी संजय शुक्ला ने रविवार देर रात लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में सरयू अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले उनके घर लाखों रुपए की चोरी हो गई थी। इस सिलसिले में ही वह लखनऊ आए थे और सोमवार को ही उन्होंने वाराणसी जाकर नौकरी ज्वाइन करनी थी। पुलिस का कहना है कि परिवार में झगड़े की बात भी सामने आई है, पर अभी कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। सिगरा थाना अंतर्गत छित्तूपुर क्षेत्र निवासी युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ सोमवार की देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई से पहले दोनों पक्ष में सुलह समझौते को लेकर पंचायत भी चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मूल रूप से चंदौली के चकिया निवासी युवती छित्तूपुर क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर एक निजी कंपनी में काम करती थी। फेसबुक पर उसकी दोस्ती कबीर नगर के एक युवक विवेक साहू से हुई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपकी मेहनत की कमाई पर साइबर जालसाजों की नजर है। जरा सी असावधानी हुई कि खाते से पैसे उड़ा दे रहे हैं। मंगलवार को चंदौली में ऐसा ही एक मामला सामने आया। जालसाज ने नामी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का कर्मचारी बनकर भुक्तभोगी को फोन किया। उनके मोबाइल पर शेयरिंग एप्लीकेशन एनीडेस्क डाउनलोड करा दिया। इसके बाद मोबाइल को रिमोट पर लेकर खाते की डिटेल प्राप्त कर ली और बैंक खाते से 2 बार में 10,371 रुपए उड़ा दिए। भुक्तभोगी को पता चला तो भागकर एसपी अमित कुमार के पास पहुंचे। एसपी के निर्देश पर साइबर सेल ने पहल करते हुए जालसाज से पैसे वापस करा लिए हैं। ट्रेन में प्रसव पीड़ा में मदद के लिए परेशान दंपति के लिए एक बार फिर से आरपीएफ की मेरी सहेली टीम देवदूत बनकर सामने आई है। आरपीएफ की महिला टीम और रेलवे डॉक्टर्स की मदद से पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गर्भवती महिला की सकुशल डिलीवरी कराई गई है। डॉक्टर द्वारा अग्रिम उपचार के लिए महिला को रेल हॉस्पिटल में भर्ती करने को बोला गया, परंतु यात्री द्वारा अपनी पत्नी को रेलवे हॉस्पिटल की जगह गया जाकर आगे का उपचार करने के संबंध में लिखित अनुरोध किया गया। यात्री के अनुरोध पर आरपीएफ द्वारा दंपति को दूसरी गाड़ी से गया के लिए रवाना किया गया। जनता की सुविधा के लिए फुलवरिया 4 लेन सड़क का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में फुलवरिया गेट नंबर 4 पर आरओबी बनाने का काम जारी है। इस कार्य के दौरान यहाँ बहने वाले सरकारी नाले को 1.5 साल पहले बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क पर कीचड़ युक्त पानी बह रहा है, जिसमें फिसलकर राहगीर रोजाना घायल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार समस्या से प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी उनकी समस्या दूर नहीं हो पाई है। वहीं सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बरसात के बाद इस राह पर चलना भी दूभर हो गया है। समस्या ये है कि ये पुल की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है। किस तरह परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि आगे कारण से पूरी नाला रास्ता बंद कर दिया गया है। पूरी रोड की नाला का पानी रोड पे घूम रहा है। आदमी से पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कीचड़ लग रहा है, सब हो रहा है, गिर रहे हैं रोज।
सब परेशानी है। उसके बाद आज की व्यवस्था आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। बीएचयू के एक नामी प्रोफेसर द्वारा WHO की रिपोर्ट, जिसमें भारत के 60% डॉक्टरों को अयोग्य करार दिया गया है, को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर डाला गया है। प्रोफेसर की पोस्ट से खासा हंगामा खड़ा हो गया है। फेसबुक पोस्ट को लेकर लंका थाने में लिखित शिकायत की गई है, जिसके बाद प्रोफेसर ने अपने फेसबुक वॉल से आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट में डॉक्टरों के चयन पर सवाल उठाते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह की गाइडलाइन में फिर से बदलाव किया है। शासन की ओर से पहले जारी की गई गाइडलाइन में शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की अनुमति थी, पर अब इसे बदलकर कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति दी गई है। कोविड की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर कमिश्नर दीपक अग्रवाल और वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल का निरीक्षण किया। कोविड की तीसरी लहर में बच्चों को अधिक प्रभावित होने की आशंका विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा तीसरी लहर का मुकाबला करने की तैयारी पहले से ही किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। डीएम और कमिश्नर ने बीएचयू के आयुर्वेदिक अस्पताल में चेस्ट वार्ड, रेस्पिरेटरी आईसीयू, बाल रोग विभाग, बच्चों के अस्पताल के आईसीयू तथा एनआईसीयू वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान बीएचयू के एमएस तथा डिप्टी एमएस व ट्रामा सेंटर के इंचार्ज के अलावा बाल रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही।